बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाईमैक 2025 इसके सिलसिले में एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, 2023 में इस पाकिस्तान मैरी टाइम की ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका आगाज़ हुआ था। 2025 यानी इस साल 3 नवंबर से 6 नवंबर तक ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है जो कि कराई जा रही है। मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ साथ हमारे मुख्तलिफ़ शोबों और सिंध गवर्नमेंट के स्टॉल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मैरी टाइम, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और कौन कौन सी ऐसी जो इदारे हैं और कंपनियां हैं जो कि किसी न किसी तरह बहरी फ़ौज से रिलेटेड हैं या हमारी साहिली इलाक़ों से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के यहाँ स्टॉल्स मौजूद हैं। अगर मैं बात करूँ बैरून मुल्क से आने वाले लोगों की, तो एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क से यहाँ आए हैं और उन ममालिक ने यहाँ पे आके अपने इंटरेस्ट यानी अपनी तवज्जो का इजहार किया है। आप देख रहे होंगे एक्सपो सेंटर कराची में एक बहुत बड़ा सेटअप लगाया गया है और इस सेटअप में जो है मुख्तलिफ़ जो कंपनियों के स्टॉल्स मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और डिटेल में आपको बताएंगे कि यहाँ कौन कौन से इदारे क्या क्या काम कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए। जी वीवर साहब, हम मौजूद हैं ईरान के स्टॉल पे जो पाईमैक में लगाया गया है। यहाँ ये ईरान का स्टॉल है। आप देख रहे होंगे ईरान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाता जा रहा है। ख़ास तौर पे हम मरीन की या जब शिप्स की बात करते हैं तो बहरहाल हम यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट डू यू से अबाउट दिस स्टॉल एंड हाउ आर यू एग्जिबिटिंग इन पाकिस्तान इन पाईमैक? हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ ईरान की तरफ से आए हुए। इसमें डिफरेंट कंपनीज आए हुए यहाँ पे, जिसमें मेरीन इंडस्ट्रीज़ है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है और मिसाइल इंडस्ट्रीज़ है। जिससे इससे हम लोग आप लोग तमाम दुनिया को ये मालूम होता है कि ईरान 0 to 100 से सारी चीज़ें ख़ुद मैन्युफैक्चर करते हैं और इनका जो कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के साथ और दूसरे दुनिया के साथ काम करने के लिए। इस वजह से हम इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये जो शिप्स के मॉडल्स रखे हुए हैं ये ईरान में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं? जी बिल्कुल, पूरा चीज़ें जो चीज़ें हैं यहाँ पे 0 to 100 मैन्युफैक्चर बाय ईरान। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग हैं, क्या आपके पास आए, कोई MOU साइन हुए, किसी ने इंटरेस्ट शो किया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था। बहुत सारे कंट्रीज़ से यहाँ पे आए थे हमारे वो पवेलियन को एक विज़िट करने के लिए और काफ़ी MOUs में अल्हम्दुलिल्लाह साइन हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बस मैं यहाँ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ़ जो जंगी जहाज़ होते हैं उनके यहाँ पे एक बड़ी तादाद में मॉडल्स मौजूद हैं। ये आप देखें, ये जंगी जहाज़ सारे जो हैं ये मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट्स और इसके साथ साथ अगर आपको इस तरफ हम लेके आएँ तो ये देखें, ये जो है ना ये मौजूद है। इसके अलावा और अगर आगे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि न सिर्फ ये बल्कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ईरान है और ये आप देखें ये जो जंगी इक्विपमेंट्स हैं ये भी दिखाइएगा ज़रा। मैं चाहूँगा कि हम नाज़रीन को दिखाएं। ये देखें, ये तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं ये मौजूद हैं, ये आप देखें। और ये इनका जो मिसाइल सिस्टम है ईरान का वो भी मौजूद है। ठीक है जी। और ये आप देखें इस तरफ भी जो मिसाइल सिस्टम है वो लगाया गया है। ये तमाम चीज़ें यहाँ ये ईरान में मैन्युफैक्चर की जाती हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो बहरहाल आइए अब आपको दूसरे स्टॉल्स पे लेके चलते हैं, वहाँ भी चीज़ें दिखाते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं सिंध पाकिस्तान ब्लू फ्रंटियर यानी फ़िशरीज़ एंड लाइव स्टॉक के स्टॉल पे यहाँ पाईमैक 2025 में। आइए यहाँ हम बातें भी करना चाहेंगे और देखेंगे भी कि ये जो स्टॉल लगाया गया है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये बेसिकली सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से ये स्टॉल्स लगाए गए हैं और बहुत कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है जो शायद सिंध हुकूमत की ऐसी वर्किंग है जो आम लोग नहीं जानते कि किस तरीके से आवाम की खिदमत की जा रही है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना तारुफ कराइएगा और फिर हमें इस स्टॉल के बारे में, उस डिपार्टमेंट के बारे में बताइएगा। डॉक्टर मोहम्मद मुबारक जतोई, डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक एक्सटेंशन रिसर्च सिंध हैदराबाद।
सर क्या कहते हैं पाईमैक में ये जो स्टॉल लगाया गया और आपका डिपार्टमेंट किस तरीके से वर्किंग कर रहा है और ये हमारे मुल्क को किस तरीके से अपनी खिदमत फराहम कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री है और लाइफ स्टॉक प्लेइंग वाइटल रोल, इसीलिए हम जो स्टार लाइफ स्टॉक वाला लगा है, इसमें हमारी जो 4-5 विंग्स हैं, इम्पोर्टेंट विंग्स हैं। फॉर एग्जांपल ये वैक्सीन आप देख रहे हैं कि 5 वैक्सीन जो इंडिजिनस लोकल वैक्सीन हमने बनाई है, और ये सारी सिंध की जितनी लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, बड़े जानवर छोटे जानवर, उसके लिए सफिशेंट है और हम बाहर भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारी जो वेटनरी लेबॉर्ट्री है, वो क्या है, कौन सी डिजीज़ हो रही है उसको प्रॉपर डायग्नोस करके, ताकि हम प्रॉपर एक्यूरेट उसको जो ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकें एंटीबायोटिक्स, और इमर्जिंग डिजीज़ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और हेल्थ कवरेज कम्प्लीटली ग्रास रूट लेवल पे, हम छोटे जानवर हो, बड़े हो, और इसके प्रोग्रेसिव फार्मर हो या स्मॉल स्केल फार्मर हो, सारे को प्रिवेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन एट डोर स्टेप हमारा स्टॉप दे रहा है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट आज ओवरऑल वर्ल्ड में यही तस्वर है कि भाई फ्यूचर को चैलेंज को कंसीडर करने, मीट और मिल्क की रिक्वायरमेंट पर कैपिटा कितनी है, उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हमारी जो विंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी लोकल इंडिजिनस ब्रीड और इम्पोर्टेड जो ब्रीड हैं बाहर की एक्सपोर्ट, वो भी हम AI की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को दे रहे हैं। तो लाइफ स्टॉक ओवरऑल डिपार्टमेंट्स जो पॉवर्टी स्ट्राइक क्लास है उसको अपग्रेड करने, रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप करने में वाइटल रोल प्ले कर रहा है। और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इंटरनेशनली जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हो रही है, हम उस पर भी जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कैटल फार्मिंग और ये तमाम चीज़ें कैसी देख रहे हैं आप? क्या हम जो है वो इसे एक्सपोर्ट करने में और इसकी मज़ीद इजाफा करने में कब तक कामयाब हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि मिडिल ईस्ट में हमारा अभी भी जा रहा है। फ्यूचर में हमारा ये प्लान है कि फ्री FMD जो वैक्सीन है, FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है, उस पर हम कंट्रोल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट्स इस पर फोकस कर रही है। जब तक ये कंट्रोल हो जाएगी तो मेरे ख्याल में ओवरऑल वर्ल्ड वी कैन गो इन इंटरनेशनल मार्केट्स। मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि माउथ एंड फुट, इसे मुँह खोरा मेरे ख्याल में कहते हैं, तो ये मुँह खोरे की जो हमने अभी इस दफ़ा बकरीद में भी देखा कि काफ़ी जानवरों को बारिश और उसकी वजह से मुँह खोरे की बीमारी हुई, जिसमें खुर और उनके मुंह में प्रॉब्लम इन्फेक्शन होता है। ये ट्रीटेबल है, लगती तो नहीं है, और गोश्त पे क्या फ़र्क पड़ता है इसका? नहीं, गोश्त में तो इसका शुबा कि ये कॉन्टीजियस डिजीज़ एक दूसरे जानवर को लगती है तो दूसरे को लग जाती है। इसके लिए हम प्रिवेंटिव वैक्सीन करते हैं। उसका जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वायरल डिजीज़ का पर्टिकुलर। हम उसको प्रिवेंशन करते हैं, डिजीज़ के अक्ररेंस से बिफोर हमको वैक्सीन कर रहे हैं। और जो वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ है उसकी वैक्सीन हम सिंध में हमारी सेंट्रल वेटनरी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज टेस्ट कर रही है, और SP हमारा यूनिट जो है वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट, उस पर हम अपनी वैक्सीन बना रहे हैं। तो हम प्रिवेंशन जब भी देखते हैं किस मंथ में कौन सी डिजीज़ प्रिवेल करने के चांसेस हैं, अक्ररेंस होती है, उसके हम पहले ही वैक्सीन कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में वी कैन इन पोजीशन टू इजीली कंट्रोल एक्सेप्ट वन डिजीज़, फुट एंड माउथ डिजीज़। उसके लिए हम सारा फोकस करें ताकि उसे कैसे कंट्रोल कर सके, क्योंकि इतनी हमारी बजट नहीं है कि हम ग्रास रूट लेवल तक जो अदर डिजीज़ है उसकी वैक्सीन करें, तो ऐसे ही FMD भी कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मुख्तलिफ़ वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन है जो कि बनाई जाती है। दिखा दीजिएगा, ये ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन, ठीक है जी। और इसके ये हेमरेजिक सेप्टिसीमिया वैक्सीन है, ठीक। और ये सब यहीं लोकली मैन्युफैक्चर, लोकल टनो जाम में हमारी ये वैक्सीन बन रही है, और सिया कराची दारा है हमारा, वो भी वैक्सीन बना रहा है सर। ये हमारी जो मैंने बात की कि कोई जो भी डिजीज़ होती हैं उसको डायग्नोस करते हैं, क्योंकि इससे अब ज़्यादा एंटीबायोटिक करने से जानवर की प्रोडक्शन और ब्रीडिंग एफिशिएंसी मुतासर होती है। इसीलिए हम प्रॉपर डायग्नोस करके उस पर्सपेक्टिव में एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं कि इसको दे दें। ये देखिए, ओवरऑल वर्ल्ड एक्सटेंशन एक वाहिद टूल है जो एकेडमिया, रिसर्च,
इदारे जो इम्प्लीमेंटर इदारे, तो विदाउट एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के वी कैन नॉट ट्रांसफ़र लेटेस्ट इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टू ग्रास रूट लेवल। सो हमारा लिटरेचर होता है, वर्कशॉप करते हैं, ये फार्मर्स को अवेयर करें। ये एक जी अच्छा, मॉडल इसके बारे में बताइएगा। ये हमारा एक मॉडल फॉर्म है कि जो इंटरनेशनली या नेशनली बस क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उस कंप्लीट फॉर एग्जांपल यहाँ ये इंटर होते जानवर पहले क्वारंटाइन करते हैं 15 डेज़, ताकि वो डिज़ीज़ कंफर्म करें, उसके बाद उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से अंदर ले जाके फिर क्वारंटाइन, ये भी दिखाइएगा ज़रा कि ये क्वारंटाइन करते हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर आगे उसको ले जाते हैं ताकि अगर कोई डिजीज़ हो तो पहले पता लग जाए, और उसके बाद फिर आगे जाते जाते फिर ये लाइव स्टॉक फार्म मॉडल है। इसका देखिए, और बुल ब्रीडिंग बुल का अलग होता है, बछड़े जो रखते हैं उसका अलग होता है, और जो मिल्किंग पार्लर होता है वो उसका अलग शेड होता है। तो ये कंप्लीटली फार्म्स इंडिकेटिंग द मॉडल फार्म। तो ऐसे हमें फार्म बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा एनिमल्स में प्रोडक्ट ले सकें, डिजीज़ पे कंट्रोल कर सकें, और उसको लार्जर स्केल पे रिप्लिकेट कर सकें। बस आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है कि ज़्यादा दूध हासिल करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं प्रोलैक्टिन वगैरह की, तो वो उसको रोका जाता है क्या? ये अलाउड हैं ये इंजेक्शंस लगाना, जो कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ फार्मर्स इंजेक्शन लगा के और फिर मिल्किंग करते हैं जानवरों की? कौन सी बना, यानी जी बूस्टर्स जो होते हैं, मिल्क बूस्टर अब ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो गई। ठीक है, ये हमारे में जो कह रहे थे कि जो आजकल ओवरऑल द वर्ल्ड जो इंडिजिनस ब्रीड है उसको जेनेटिकली इम्प्रूव करें, कंजर्व करें, तो एक टूल है ब्रीड इम्प्रूवमेंट का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये प्रोसेस है हमारा कंप्लीटली, जो विंग है उस पर हम फोकस कर रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है। चलिए नाज़रीन, आइए आपको अंदर भी दिखाते हैं हम कि ये सिंध गवर्नमेंट का, जी बिल्कुल 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 जी नाज़रीन, ये आप देख रहे होंगे ये इनिशिएटिव जो लिया गया है, ये शहीद मोहतरमा बीबी बेनज़ीर साहिबा, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, भुट्टो साहब, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सिंध गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और जिस तरीके से लाइव स्टॉक के हवाले से जो खिदमात दी जा रही हैं, जिसमें कि मुख्तलिफ लाइव स्टॉक एंड फिशरी में, जिसमें ना सिर्फ वैक्सीन्स है, डिजीज़ कंट्रोल है, क्वालिटी को बेहतर बनाना है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिससे ना सिर्फ हम जो है वो अपने मुल्क में, बल्कि हम इंटरनेशनली भी जो है अपनी प्रोडक्ट को बाहर पहुंचाने में, जो कि अभी तक वैसे तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जा रही है, लेकिन अब उससे आगे भी ले जाने में कामयाब होंगे। मैं बहुत ज़्यादा इस पे चाहूँगा कि हमारी तरफ से पजीराई की जाए, और सिंध गवर्नमेंट को जो ना इस बात पे इनकरेज किया जाए कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और इस काम को इसी स्पीड से मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। चलिए आइए आपको मज़ीद नेक्स्ट स्टॉल पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि सिंध गवर्नमेंट का और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डीजी लाइव स्टॉक हिज़्बुल्लाह भुट्टो साहब, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हिज़्बुल्लाह भुट्टो साहब, क्या कहते हैं पाईमेक के हवाले से और ये अपने डिपार्टमेंट लाइव स्टॉक के हवाले से? पहले तो मैं पाईमेक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना बहुत अच्छा एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया, और हमें भी मौका दिया लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को। हमने भी वो जो भी चीज़ें थी हमारी, वो हमने वो भी स्टॉलों पर एक्सपोज की हैं कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं डिपार्टमेंट में। मेरी जो विंग है लाइव स्टॉक की, डीजी लाइव स्टॉक की, उसमें दो इसमें आते हैं। एक एनिमल ब्रीडिंग सेक्शन आता है, विंग आती है, और दूसरी एनिमल हस्बेंड्री आती है। एनिमल हस्बेंड्री का काम है जो हमारी 1100 हॉस्पिटल्स हैं पूरे सिंध में, उनमें हम सर्विसेज देते हैं, वैक्सीनेशन की, ट्रीटमेंट की, और पूरे सिंध में हमारी ब्रीडिंग की भी ऑफिसेज हैं हर ज़िले में और तहसील लेवल पर, और उसमें जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है उनके सीमन डोजेज होते हैं वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू वो भी करते हैं। इवन उसमें मिल्क एंड मीट के लिए भी एक्जोटिक ब्रीड भी हम उसमें रखते हैं, जैसे क्योंकि मुल्क में ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, उसको हम भी अचीव करने के, मिल्क एंड मीट को भी अचीव करने के लिए अच्छे वो जो सीमन डोजेज है वो लेते हैं, क्योंकि जैसे हम उसमें भी खुद का फील हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी तरीके से चलती है, और सीजनल वैक्सीनेशन हम उस पर ज़्यादा तवज्जो होती है कि हम वो प्रॉपरली करें, जैसे कोई डिजीज़ की आउटब्रेक नहीं हो। ठीक,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम चलेंगे पोल्ट्री की जानिब। डीजी पोल्ट्री हमारे साथ मौजूद हैं। ये डीजी पोल्ट्री के पास और पोल्ट्री डिपार्टमेंट के हवाले से जानेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। जी, मुझे बताइएगा। पोल्ट्री सेटअप इन सिंध। मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर अली राजपूत, मैं डीजी पोल्ट्री प्रोडक्शन हूँ। ये एक इदारा है हमारा, पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 1970 में गोश्त की और अंडों की कमी पूरा करने के लिए पीआईए शेवर के साथ, पीआईए वालों के साथ मिलके हमने लॉन्च किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आज वर्थ जो है वो ट्रिलियंस में है। 1056 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है ये। टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पोल्ट्री। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, या ये हम नक्शे में हमने दिखाया हुआ है कि हमारी जहाँ जहाँ लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हमारी हैचरीज़ हैं, जहाँ हम बच्चों को ये आपने तमाम चीज़ें दिखाई हुई हैं, ये भी ज़रा दिखाई हुई हैं। ये पूरे सिंध में हमारा सेटअप है। डीजी के बाद डायरेक्टर पूरे सिंध को देख रहे हैं, और फिर डिप्टी डायरेक्टर हर ज़िले में। और जहाँ जहाँ हैचरी हैं वहाँ ये अंडे से बच्चा नहीं कर रहा है, और वो सामने जो लेबॉर्ट्रीज़ का है। और अच्छा, मुझे बताइएगा, कंट्रोल शेड को भी आप देखते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता जी हाँ, कंट्रोल शेड को भी सिर्फ सर्विसेज के हवाले से देखते हैं, लेकिन वो अपना ट्रीटमेंट वगैरह सिर्फ मशवरे की हद तक है, क्योंकि अब लॉज आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे, फीड मिल को भी देखेंगे, हैचरीज़ को भी देखेंगे। तो ये लॉज बन रहा है इंशाल्लाह। और ये अंडा जो है बेहतरीन खुराक है, बायोलॉजिकल वैल्यू 100% है। आप जैसा खा रहे हैं वैसा, और बगैर किसी अडल्ट्रेशन के आपको अवेलेबल है, और इजीली अवेलेबल है, इजी टू कुक है। और ये हमारे शाहनवाज जंजुआ साहब हैं, ये सेव फूड पाकिस्तान। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। आप उम्मीद करते हैं नाजरीन के शाहनवाज जंजुआ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी आ जाएँ हमारे साथ। तो ये हमारा जो है ये पोल्ट्री डिपार्टमेंट है, और ये जो पोल्ट्री डिपार्टमेंट अपना बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहा है। पहले पीआईए के ज़रिए करते थे, अब एक बहुत बड़ा अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री बन गई है। बहरहाल उम्मीद करते हैं इसी तरह से ये हमारी जो सिंध गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ये ना सिर्फ मुल्क को तरक्की दे बल्कि आवाम को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट पे। सिंध गवर्नमेंट के अंडर ये काम कर रहा है, और ये लीगल फ्रेमवर्क के जो पर्सनालिटी हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ आइए हम अंदर आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ जो काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा और हमें बताइएगा कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट है सिंध गवर्नमेंट का, ये क्या काम कर रहा है और किस तरीके से आवाम की खिदमत की जा रही है। मेरा नाम सादिक यूनुस है, मैं डायरेक्टर फाइनेंस हूँ पीपीपी यूनिट में। देखिए, मेन फंक्शन जो पीपीपी यूनिट का है वो ये कि जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि शायद वो सर्विस डिलीवरी या वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, सो वाई नॉट कि हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अपने साथ लेकर आएँ, ताकि प्राइवेट सेक्टर की भी डेवलपमेंट हो, वो भी अपनी प्रॉफिट मेकिंग कर सकें, जो कि एक जस्टिफाइड रिटर्न्स के साथ, और गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है विच इज़ द सर्विस डिलीवरी या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो भी हो सके। सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव और द टास्क ऑफ द पीपीपी यूनिट। मुझे बताइएगा कि इस वक्त सिंध में तकरीबन कितने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट्स चल रहे हैं हेल्थ में और दीगर सेक्टर्स में, क्या कहते हैं? क्योंकि आप माशाल्लाह जिस पोस्ट पे हैं और फाइनेंसेस आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल आइडिया होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। देखिए, मैं मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, जैसे शाहराह भुट्टो की अगर हम बात करें, शाहराह भुट्टो इज़ अ पीपीपी प्रोजेक्ट, वो एक डेवलप हुआ है, वो जिसकी कंप्लीशन मेरे ख्याल से अगले 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं प्योरली फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं तो तकरीबन 250 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध एज़ वेल एज़ द बैंकर्स जो कि हमारे प्रोजेक्ट्स में एज अ लेंडर आते हैं, उनकी तरफ से तकरीबन 250 बिलियन रुपया आज तक इन्वेस्ट हो चुका है फॉर द पीपीपी प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा तकरीबन 600 अरब रुपए की पाइपलाइंस ऐसी है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, एंड बाय द टाइम हम समझते हैं कि अगले 5 से 7 साल के अरसे में ये जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं ये भी इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को पाईमैक 2025 के हवाले से? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस एग्जीबिशन में, और आप अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने में कितना कामयाब हुए? देखें, मेनली जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम इन्वेस्टर्स को टारगेट करें। यहाँ पे हमें इन्वेस्टर्स का एक अच्छा बेस मिला है जिन्होंने इंटरेस्ट भी लिया है, और डेफिनेटली एक पीपीपी सिंध का
जो फुटप्रिंट है वो नज़र भी आता है सूबे में। सो इस सिलसिले में हमें बड़ी हेल्प हुई है। इन्वेस्टर्स के साथ हम मतलब कोलैबोरेट कर सक रहे हैं या बात कर सक रहे हैं या उनको हम अपने प्रोजेक्ट एटलीस्ट पिच कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वैल्यूबल फॉर अस। बाकी ओवरऑल इंतज़ामिया के एतबार से और जो ओवरऑल जो जिस तरह से ये चल रहा है, इट्स कमेंडेबल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के काम है, जिसमें रिसेंटली शाहराह भुट्टो यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी जो कि बनाई गई। इसके अलावा जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सेहत के शोबे में बहुत काम किया गया है और दूसरे प्रोजेक्ट्स में, तो उम्मीद यही करते हैं कि अब हमें फ़ौरन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हासिल होगी। तो आइए दूसरे स्टॉल्स भी आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं शायान इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड पे। आपको बताते चलें कि फोर्सेस के कोई भी काम हो, उनके दर्जा बंदी हो, ये तमाम चीज़ें उनके बैजेस से या उनके यूनिफॉर्म से पहचानी जाती हैं और ये बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है, बहुत ही अहम काम है। आपको ख़ास तौर पे ये बताएं कि ज़िम्मेदारी से ज़्यादा इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इसकी सीक्रेसी होती है, ये बड़ी अहम होती है। तो यहाँ हम मौजूद हैं और हम यहाँ बात करना चाहेंगे और शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एजाज़ अली छजड़ू, CEO शायान इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं 2012 से आइडियाज़ से रिलेटेड हूँ और हम 3D टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्टीज़ ये है कि हम मेडल्स पे, क्वींस के ऊपर, शील्ड्स, अवार्ड्स के ऊपर, आल मटेरियल में जिसमें अलाइज हैं, ब्रॉस है, क्रिस्टल है, वुडन है, साथ में फाइबर है, इसमें हम वो आइटम्स एज़ पर रिक्वायरमेंट बनाते हैं। फिर हम बेजेस की तरफ आते हैं तो उसमें भी डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरीज़ होती हैं। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि ब्रांडेड में, जिसमें कोई चीज़ ब्रांड करते हैं, उस पर एम्बोस करते हैं, इस तरीके की भी बहुत सारी चीज़ें हम जो है मैन्युफैक्चर करते हैं जो रिक्वायरमेंट्स होती है डिपार्टमेंट की। ठीक है, ये ज़रा मुझे बताइएगा, कुछ चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जिसका मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन भी करें एजाज साहब और ये तमाम चीज़ें बताएं। तो मैं चाहूँगा, जी बताइए। जी, आप यहाँ ये देख रहे हैं हमारे ये क्वींस पड़े हुए हैं, ये टोटल 3D पे बने हुए हैं। 3D का मकसद ये होता है कि ये कहीं भी जॉइंट नहीं है, ये वन पीस हैं। ये 2 साइड पे जो है वो हम बनाते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको डिस्प्ले करके दिखा भी सकते हैं। दिखा दीजिएगा ज़रा, ये हाँ बताइएगा मुझे। जी, जैसे ये हमारे क्वींस हैं। अभी हमने ये लास्ट पाइमेक जो था 2023, हमने ये क्वींस जो है ना वो उनको हमने बना के दिए थे। इस तरीके से डिफरेंट इदारों के हमारे पास ये क्वींस हैं और ये 3D पे आपको नज़र आ रही होगी, इसकी फिनिशिंग, इसकी क्वालिटी आप नज़र आ रही होगी, आपको देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम मुख्तलिफ जो है जो हमारे मोस्ट सीनियर होते हैं उनको हम प्रेजेंट करते हैं। उनकी कंगम के वो आते हैं, विज़िट करते हैं, तो हम उनको उनकी ऑनर पे ये हम टोटल जो है ना लेज़र पे 3D पे प्रिंट करके हम उनको ये पेश करते हैं। तो साथ में ये हमारे जो कमांडर साहब हैं, जिनकी काविशों की वजह से ये पाइमेक जो है ये इसका प्रसिद्ध हुआ था, तो ये इवेंट उनकी बदौलत, उनकी काविशों और मेहनत के साथ हम उनको ये प्रेजेंट करने वाले हैं इंशाल्लाह। और ये आप देख रहे हैं, इसकी फिनिशिंग भी देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, इस तरह भी कुछ शील्ड और चीज़ें मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनका भी ज़रा सा आप एक्सप्लेन कर दें। इस तरफ आइएगा जी। ये हम वुडन पे बनाते हैं, लेकिन आप इसकी ज़रा कोशिश देखेंगे कि आपको ये बिल्कुल गोल्ड में है। इस पे इसकी हम फिनिशिंग इस तरीके की रखी है कि जैसे ये हमने कोई चीज़ गोल्ड पे बनाई हुई है। इस तरीके से नीचे पड़ी हुई है। ये बिल्डिंग्स भी इस तरीके से हमने बनाई है। मुख्तलिफ ये बॉक्स भी बनाते हैं जिसमें तमाम आइटम्स हैं, डायरी है, पेन है, ये आपका पावर बैंक है, आपका USB है। इसमें हम तमाम चीज़ें एक साथ एज ए गिफ्ट के तौर पे, ये सारे सुवीनियर्स हैं जो आपकी तरफ से बनाए जाते हैं। चले माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। कैसा रिस्पांस मिला आपको इस दफ़ा पाइमेक 2025? इस मरतबा पाकिस्तान नेवी की तरफ से हमें क्विक रिस्पॉन्स मिले हैं। बहुत सारे आर्डर्स जो है ना हमारे पास आए हैं और इंशाल्लाह जो आने वाला हमारा बिग इवेंट है आइडियाज़ 2026, इंशाल्लाह हमारी इसमें भी बेहतरीन पार्टिसिपेट होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमारी जो हर इंडस्ट्री है वो इसी तरह तरक्की करेगी। तो आइए आपको दूसरे स्टॉल्स की जानिब लेके चलते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम यहाँ नेट सेट के स्टॉल पे मौजूद हैं पाइमेक 2025 में। और आपको बताते चलें कि नेट सेट जो है ये एक ऐसी कंपनी है जो मैरीन नेविगेशन यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लेके मैरीन नेविगेशन और बहुत ही स्पेशलाइज फील्ड में काम करते हैं। क्या काम करते हैं, क्या इनकी वर्किंग है,
यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, आइए इस पे बात करते हैं। तो ये हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ी OBC लगी हुई है, जैसे कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो उसके अंदर लगती है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी OB है। और जो ये OB जो है वो नेट सेट की तरफ से लगाई गई है। ये उनके डिफरेंट एंटेनाज आप देख रहे होंगे, ये मरीन एंटेनाज होते हैं जो शिप के ऊपर लगते हैं, शिप से सैटेलाइट रिसीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आप बताएं, खैरियत से हैं? कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? एक्सपीरियंस जा रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है, काफ़ी डेलीगेट्स आए हैं, काफ़ी नेवी से रिलेटेड बहुत सारे ऑफिशियल्स आए हैं जो हमसे मुलाकात की है, और हम होपफुल हैं बहुत ज़्यादा कि इंशाल्लाह इससे आगे चीज़ें जाएंगी। मुझे ये बताइएगा कि नेटसेट की सर्विसेज क्या हैं मैरी टाइम में और नेवी के हवाले से? देखिए, स्पेसिफ़िकली अगर नेटसेट के बारे में बताएं तो नेटसेट के पास एक बुके है सर्विसेज के हवाले से, उसमें टेलीकॉम सर्विसेज हैं, डेटा सेंटर है हमारी टेलीपोर्ट है। बट स्पेसिफ़िकली अगर आप बात करते हैं नेवी के हवाले से, तो नेवी को हम डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जो उनके सी में जो वेसल्स हैं उनकी ग्राउंड कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई 6-7 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं और स्टिल डूइंग इट, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसके साथ रिज़ल्ट है। नेवी भी बहुत अच्छा प्लीज़ हमसे खुश है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस एग्जीबिशन में और इस कॉन्फ्रेंस में बाहर से, बैरून मुल्क से कोई आपके पास विजिटर्स आए, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है? जी बिल्कुल, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें बियॉन्ड दी बाउंड्रीज़ जाने के लिए। उसमें ईरानी डेलीगेट्स आए थे हमारे पास, अज़रबैजान से आए थे, कुछ अफ्रीकन डेलीगेट्स आए थे जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है चीज़ों के हवाले से, कंसल्टेंसी के सर्विस के हवाले से, इक्विपमेंट सर्विसेज डिलीवरी के हवाले से। तो वी आर होपफुल इंशाल्लाह, अब राब्ते स्टार्ट हो गए हैं, इंशाल्लाह आगे जाके देखें, हम सर्विसेज भी इनको देंगे, और होपफुली नेक्स्ट माइमेक में हमारे साथ कोई अंडरस्टैंडिंग या कॉन्ट्रैक्ट किसी भी फॉरेन कंट्री या किसी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को पाईमैक 2025 के हवाले से? पाईमैक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ख़ास तौर पे हमारी डिफेंस फोर्सेस के हवाले से। यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिले हैं, हमारे इंटरनेशनल एक्सपोजर हमें मिला है। बहुत सारे लोग दुनिया भर से डेलीगेट्स आए हैं जिन्होंने यहाँ पर हमारी सर्विसेज दी हैं। हमारे बहुत सारी इंडिजीनियस जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस वेपन्स हो गए, डिफेंस गैजेट्स हो गए, उनका एक्सपोजर एक्सपोर्ट के हवाले से हमें मिल रहा है। लोग यहाँ पे आके इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है जो इंडिजीनियसली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो उनको भी बहुत अच्छा फीडबैक मिला है बाहर से लोगों जो आए हैं, और काफ़ी लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में हमें इंटरेस्ट किया। तो एज ए नेशन और एज ए कंट्री हमें बहुत फ़ायदा हुआ है इस प्लेटफॉर्म से, इस एग्जीबिशन से। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। नाज़रीन, आइए अब आपको थोड़ा सा बस ये दिखा देते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं चाहूँगा कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाएं, ये नेटसेट की प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस मौजूद हैं यहाँ पे, और इसमें जो है वो पाकिस्तान मोस्ट एडवांस DTH टेलीपोर्ट प्लेटफॉर्म एंड लार्जेस्ट DSNG फ्लीट है, और GPU बेस्ड फर्स्ट लार्जेस्ट AI डाटा सेंटर इन पाकिस्तान। ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा ये यहाँ आप देख रहे होंगे, ये कंटेनर यहाँ मौजूद है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट OB है, और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे होंगे, जिसमें ये डिशेस भी मौजूद हैं, सेटेलाइट एंटेनाज मौजूद हैं, और जदीद किस्म के सेटेलाइट ऑटो एंटेनाज, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं अब दूसरे स्टॉल्स पे, और आपको मज़ीद दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें आज डिस्प्ले की जा रही हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के स्टॉल पे। आपको बताते चलें कि प्रोफेसर डॉक्टर कमांडर फरहान ईसा साहब की सरबराही में ये लैब काम कर रही है। कोविड के दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से आवाम की खिदमत की गई इस लैब के ज़रिए, और इसी एक्सपो सेंटर में जो एक बाकायदा कैंप लगाया गया था, उसमें बहुत कलीदी किरदार अदा किया डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने। तो आइए हम चलते हैं, कुछ इनके अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इस पाईमैक 2025 में इस स्टॉल का कैसा रिस्पांस रहा और पब्लिक के लिए क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ तनवीर कादरी साहब मौजूद हैं जो कि क्लस्टर मैनेजर हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे और सब खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ। क्या कहेंगे सर, डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हमेशा की तरह जिस तरह आइडियाज़ में मौजूद होती है, उस तरह पाईमैक में भी जो है उसका एक हिस्सा है।
पाकिस्तान नेवी ने जो इनिशिएटिव लिया है, आज का प्रोग्राम 2 दिन से चल रहा है, ये पैमेक के नाम से। इसके अंदर 37 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और फॉरनर का डेलीगेशन आ रहे हैं, जिससे हमारे कई MOUs भी साइन हो चुके हैं अब तक। और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डांगो सेक्टर ने आज यहाँ पर हमने कैंप लगाया यहाँ पर, और एज अ हेल्थ पार्टनर हम उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनको हम सर्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ अनवार शेख साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? बस सर बहुत खुशी हो रही है देख के कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पे गामजन है। आइडियाज़ के बाद ये नेवी वालों का जो यहाँ पे लगा हुआ है एक्सपो सेंटर में, तो बहुत ज़बरदस्त अपनी इनकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह भी है हमारे मुल्क की, और इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव वेव है हमारे मुल्क के लिए कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की राहों पे गामजन है। और ईसा लैब हमेशा से अपने इदारों के साथ जो है वो खड़ी है, तो आज भी खड़े हुए हम ईसा लैब अपने इदारों के साथ, और पाकिस्तान की तरक्की में जो भी हमारा किरदार होगा हम बिल्कुल अदा करेंगे। जी, तस्लीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या हाल है, खैरियत से? क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं पाईमैक में? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा, डॉक्टर ईसा लैब और डॉक्टर फरहान ईसा का जो विज़न है वो यही रहा है, हेल्थ सेक्टर के अंदर न कि सिर्फ कराची, ऑल ओवर द पाकिस्तान ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। अच्छा, दूसरा पाईमैक के हवाले से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान नेवी का बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, और पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का गया है अल्हम्दुलिल्लाह, कि पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी किसी भी लिहाज से दुनिया में पीछे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और टेक्नोलॉजी और तरक्की के साथ कदम के साथ कदम मिला के पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स शाना बशाना खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे होंगे यहाँ मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह भी किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आगाही भी दी जा रही है। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे बोन मिनरल डेंसिटी के हवाले से जो टेस्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं, साथ साथ ब्लड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा फुटफॉल होता है लोगों का, और उनको न सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस बल्कि सेहत के हवाले से सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रेस्क्यू 112 सिंध गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है जो कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आपने देखा होगा कि इसमें हेल्थ जो केयर प्रोवाइड की जाती है, एमरजेंसी सर्विसेज दी जाती हैं, रोड एक्सीडेंट्स पे रिस्पांस किया जाता है, और अब जो है वो फ्लड यानी फ्लड इमरजेंसी की सूरत में बोट सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसे हम CPR कहते हैं या बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं, वो उसकी ट्रेनिंग्स भी यहाँ पे दी जा रही हैं। ये तमाम जो 1122 की एम्बुलेंस में जो पर्सनल्स होते हैं वो हाईली ट्रेंड होते हैं, और यही वजह है कि बहुत सी अमवात से बचाया जा सकता है अगर वक्त पे रेस्क्यू 1122 को कॉल कर लिया जाए। आपकी नॉलेज के लिए यहाँ बताते चलें कि बिल्कुल फ्री सर्विस है पूरे सिंध में, कराची से लेके कश्मीर तक आप कहीं भी इस सर्विस पे कॉल करेंगे, नंबर से लेके इनकी तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं। इसमें ना सिर्फ एम्बुलेंसेज हैं बल्कि उसके साथ साथ आप ये देख रहे होंगे कि ये साइकिल की हद तक भी जो है ये रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी के ये इसमें सोलर पैनल्स के ज़रिए इन चीज़ों को चलाया जाता है। ये एक तरीके से मोबाइल यूनिट है, ये एम्बुलेंस है अगर आप देखें तो। अब हम थोड़ा सा आएंगे आगे की तरफ और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखें, ये रेस्क्यू 1122 की ये एम्बुलेंस है, और ये हाईली इक्विप्ड एम्बुलेंस है जिसमें आप देख रहे होंगे कि तमाम किस्म के इक्विपमेंट्स इसमें मौजूद हैं, जिसमें फ़िशार खून नापने से लेकर के पेशेंट को इंट्यूबेट करने तक की तमाम चीज़ें, और मैनुअल वेंटिलेटर जैसे हम कहते हैं वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसकी वजह से कई ऐसे मरीज़ जिनको दिल का दौरा पड़ता है या उनका दिल बंद हो जाता है, वो उनको यहाँ पे वापस से रिससिटेट किया जाता है और उनको जो है वो अल्लाह ताला ज़िंदगी फराहम करता है। ये आप देख रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म की लेटेस्ट ये एम्बुलेंस है, और इसके अंदर अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं, देखें ये जो चेयर है ये बनाई जाती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए, जो कि यहाँ बैठता है और यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। एक अटेंडेंट जो है वो अलाउड होता है, ये मैं चाहूँगा कि ये स्पेस अंदर से आप दिखाएं। इसमें एक अटेंडेंट अलाउड होता है और वो अटेंडेंट जो है अपने मरीज़ के साथ इसमें जाता है। बहुत कंफर्टेबल ये एम्बुलेंसेज हैं, तमाम किस्म के इक्विपमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से। आइए आपको इसकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ हम मज़ीद बात भी करना चाहेंगे
तो आइएगा सर, आपसे बात करना चाहेंगे। अच्छा, इसके अलावा बाइक्स भी मौजूद हैं जो भी आपको दिखाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहेंगे आप रेस्क्यू 1122 के हवाले से? पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत यहाँ आने का। ये पाईमैक का एडिशन 2 है 2025 और हम यहाँ मौजूद हैं SIEHS, जिसको आप 1122 के नाम से भी जानते हैं। हमारा मकसद है लोगों की जानें बचाना और जो प्री हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नर्चर करना पूरे सूबे भर में। हमने यहाँ एक्सपीरियंस जोन क्रिएट किया हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो विज़न है उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं। लोग बैठ के देख सकते हैं कि जो जान बचाने वाली 29 मेडिकल डिवाइसेस के साथ एम्बुलेंस है वो दिखती कैसी है। साथ में माउंटेन बाईसाइकिल एम्बुलेंस भी मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो फिर हमारे पास रैपिड रिस्पांस बाइक एम्बुलेंस भी है। और सिंध की आ जाए, हम थोड़ा सा बाइक एम्बुलेंस भी दिखाना चाहेंगे और यहाँ पे आपको ये भी दिखाते हैं। हमने आपको जो माउंटेन बाइक एम्बुलेंस है वो दिखाई थी और अब ये देखें आप, ये बाइक एम्बुलेंस मौजूद है जो आपको नज़र आ रही होगी। और ये इसकी जो तमाम चीज़ें हैं ये भी आपको दिखाते हैं। ये बाइक एम्बुलेंस है रेस्क्यू 112 की। रैपिड रिस्पांस इसे कहा जाता है कि कहीं अगर ट्रैफिक जैम हो और लोग ना पहुंच पा रहे हो तो उस सूरत में ये बाइक जो है ये फौरी तौर पे पहुंचाती है। अच्छा, मेरे अक़ब में आपको एक ये किश्ती भी नज़र आ रही होगी। तो अब ये यानी ये जो बोट्स हैं ये भी अब प्रोवाइड कर दी गई हैं रेस्क्यू 112 के तहत। ये समंदर यानी ये पानी के ज़रिए फ्लड्स में जो है सैलाब में ये काम करती है। जी आइएगा, तो मुझे ज़रा सा बताइएगा कि क्या क्या इसमें सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं, ख़ास तौर पे ये रैपिड रिस्पांस एम्बुलेंसेज भी हैं, बताइएगा। जी, ये कंजस्टेड एरियाज़ के लिए कुछ ऐसी जगहें होती हैं जैसे आपने कराची में ही देखेंगे आप, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड हैं, नैरो स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे कन्वेंशनल एम्बुलेंस का जाना नामुमकिन होता है। ये बिल्कुल छोटी एम्बुलेंस की तरह काम करती हैं और आराम से नेविगेट होते हुए चली जाती हैं। इसके ऊपर जो EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है वो लोगों को स्टेबलाइज़ करता है, उसको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करता है और इसके अंदर सारी वो सहूलियात, इक्विपमेंट, दवाइयाँ सारी मौजूद हैं जो फ़र्स्ट एड देने के लिए और जान बचाने के लिए काफ़ी होती हैं। थोड़ा सा मुझे इस किश्ती के बारे में बताइएगा। ये जो रिवरीन एम्बुलेंस सर्विस जो दी जा रही है ये क्या है? ये रिवराइन बोट एम्बुलेंस जो सिंध की ये पहली बोट एम्बुलेंस है। अभी हमने 4 बोट एम्बुलेंस सिंध के डिफरेंट साहिलों पे, पट्टियों पे हमने डिप्लॉय की हैं। हम उसकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी अभी चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में, हफ्तों में देखेंगे कि 26 बोट एम्बुलेंस पूरे सिंध में डिप्लॉय कर दी जाएंगी, जिसका मकसद वही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक ही मकसद है कि कोई भी जान किसी भी वजह से, चाहे रोड नेटवर्क हो, रह ना जाए, उसकी जान बचाई जाए, फर्स्ट एड दिया जाए। और ये भी जिस तरह एम्बुलेंस वेल इक्विप्ड हैं, ये भी उसी तरह से वेल इक्विप्ड हैं। इनके अंदर वायरलेस सिस्टम भी मौजूद है, लाइफ जैकेट्स भी हैं, इवन लॉन्ग सर्च लाइट्स भी मौजूद हैं। सारी दवाइयाँ, सारे इक्विपमेंट्स उसी तरह से हैं जैसे एक एम्बुलेंस के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ नाज़रीन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो रिवराइन एम्बुलेंस सर्विस है इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये आप देखें, स्ट्रेचर भी है इसमें और इसमें तमाम इक्विपमेंट्स मौजूद हैं मरीज़ों के लिए। ये मोटराइज्ड बोट सर्विस है, इसमें बाकायदा एक इंजन मौजूद है, फ़ास्ट स्पीड पे ये जाती है और ये किसी भी एमरजेंसी की सूरत में ये बड़ी ज़बरदस्त जो हेल्प है या रिस्पांस है वो फ़राहम करती है। इसमें लाइफ जैकेट्स भी हैं, इसमें तमाम चीज़ें हैं। तो इनिशियली ये कुछ जो बोट्स हैं ये बनाई गई हैं, लेकिन बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा 26 के करीब बोट्स आ रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रेस्क्यू 1122 के बारे में कंप्लीट एक आगाही जो है वो मिली होगी। और ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट का। वी नॉट ओनली अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव बट हम दुआ करते हैं कि इसमें मज़ीद इजाफा किया जाए। थैंक यू। जी नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, ये आपने इसके मुख्तलिफ हिस्सों की सैर की, देखी। पाईमैक 2025 हमने आपको कोशिश की कि आपको तमाम स्टॉल्स और तमाम इदारों के बारे में बताएं। अब जो है ना, ये जो कॉन्फ्रेंस है 3 से लेकर 6 नवंबर तक इसका इनेकाद किया गया। उम्मीद करते हैं कि इससे पाकिस्तान को बड़े फ़वाइद हासिल होंगे और जिन मकासद के लिए और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस और एक्सपो जिसका इनेकाद किया गया है इसमें पाकिस्तान कामयाब हो। मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।